आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 42वां। अध्याय संख्या 2 ही है। श्लोक संख्या 51 और 52 है। सकाम कर्म निष्काम कर्म की विस्तृत जानकारी देने के बाद में बुद्धि योग की भी बात की। परमात्मा श्री कृष्ण आगे इसका प्रमाण भी देते हैं। 51वें श्लोक में बोलते हैं, इसी समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। और 52वें श्लोक में बोलते हैं, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों को विरक्त प्राप्त कर लेगा। जो समता युक्त है वो व्यक्ति मनीषी कहलाता है, यानी कि बुद्धिमान कहलाता है। अगर आप खेत जोत रहे हो, खेत में हल चलाया, सामर चलाई, बी बोए, वो निष्काम भक्ति से करो तो भी बी से फल तो उत्पन्न होने ही वाला है। धान्य पके बिना थोड़ा रहेगा, हर कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा, कामना, ममता और वासना का त्याग करना जरूरी है। समतायुक्त मनीषी यानी बुद्धिमान व्यक्तित्व में इच्छा, कामना, ममता और वासना नहीं होती। ऋषि मुनियों की बात करी, संतों की बात करी, इसी से कारण पुनर्जन्म के बंधन से ये मुक्त हो जाते हैं और सब बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग एक विकार है और कोई भी विकार ना होता तो उसे निर्विकार कहा जाता है। इसी जो चीज है इसको अव्ययी कहा जाता है। अव्ययी पद, अव्ययी पद और शाश्वत पद भी कहा जाता है। इसको आगे के श्लोकों में हम 15वें अध्याय में भी आएगी चर्चा, 5वें अध्याय में भी आएगी। मूल स्वरूप में ही भगवान या गुणातीत तत्व है। जो गुणातीत के अंदर स्थिर हो जाता है वो मुक्त होता है। आजकल जगत में कई लोग गुणातीत शब्दों को उपयोग करते हैं और लोगों को गुणातीत शब्द से नवाजते हैं। ये धर्म की दुकान चलाने वाले लोग होते हैं। गुणातीत को कोई स्वार्थ नहीं होता। गुणातीत निष्काम भाव से कर्म करने वाला होता है। ये ऐसे धर्म के नाम से अपनी दुकान चलाने वाले से बचना जरूरी है। ऐसे गुणातीत खुद को संयम में रखते नहीं है, हमेशा विकार में जीते हैं और खुद को गुणातीत बताते हैं। ख्याल रखना जरूरी है। ये तो बात निकली तब गुणातीत शब्द का अर्थ ये होता है निष्काम भाव से किया गया कर्म जो प्रभु के नजदीक ले जाता है, ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति गुणातीत। शरीर में ममता रखने से कुछ प्राप्त नहीं होता। हम जीवन में ममत में फंसे हुए हैं। कैसी ममत होती है? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भाई है, ये स्नेही है, ये भी एक ममता है। यही अहम ममता की खिंचाव लगा रहता है। हाँ, अपना कर्तव्य है माता के प्रति, अपना कर्तव्य है पिता के प्रति, वो निभाना चाहिए, मगर उसकी ममता पे ध्यान भी रखना चाहिए कि हम इसमें खूबते जा रहे हैं। कुछ मिलने पर हम खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलने पर हम दुखी भी हो जाते हैं। और यही माया है
और ये सबके कारण मुक्त जी नहीं सकते। कैसे जीते? कुछ न कुछ माया लगी रहती है। आज किसी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, कल हमको और चीज की चिंता करेंगे, परसों ये आसक्ति पूर्ण नहीं होती। कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि ये जड़त्व है और हम जिंदा है, पर जिंदा लाश की तरह है। यानी हम जड़ है और ये जड़ के कारण आदि व्याधि उपाधि भुगतनी पड़ती है। जड़त्व क्या? जड़त्व ये कि हम माया के दलदल में फंसे हैं, ये जड़त्व है। मनुष्य सभी चीजों से अपना संबंध बना लेता है, व्यक्तियों से संबंध बना देता है, परिस्थितियों से संबंध बना लेता है, चेतन चीजों से संबंध बना लेता है, जड़ चीजों से संबंध बना लेता है। ये मेरी है, ये मेरा है, ये अपना है, और अपने आप को उस चीजों से जुड़ता ही रहता है। संसार के अंदर ये दलदल में इंसान खोपता ही रहता है। इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत है और इंसान आसक्त बन ही जाता है। हम कोई जगह पे प्रवास करने जाते हैं और हमारा लक्ष्य है कि हमको ये जगह पहुंचना है, मगर इसके पहले कोई जगह पे हम रुक गए और वो जगह पे हमने देखा यहाँ बहुत लग्जरियस वातावरण है, यहाँ बहुत खूबसूरती है, यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, हम दर्शनीय वस्तु है यहाँ पे, हम वहाँ आकर्षित हो जाएंगे और आकर्षित होने के कारण हम मूल स्थल पे जहाँ जाना है वहाँ या तो पहुँच नहीं पाएंगे और पहुँचेंगे तो समय बीत जाएगा। यानी गंतव्य स्थल वो लक्ष्य होता है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की यात्रा में भी यही होता है। हमें जब बच्चे होते हैं तो बच्चे को बाल भगवान का स्वरूप क्यों बोला जाता है? उनको कोई आसक्ति नहीं होती और हम सब भोग विलास आनंद माया के शिकार हो जाते हैं और विवेक और विचार से ही भोग माया ये सब अपना ही समझ लेते हैं और परिणाम स्वरूप एक प्रकार का दलदल के अंदर हम खूबते ही जाते हैं, हम उससे मुक्ति नहीं पाते हैं। ज्यादा भुगतने का मन करता है और ये दलदल आखिर में हमें स्वार्थी यानी सेल्फिश बना देता है। इसके कारण हम जाने अनजाने में पाप करने में जुट जाते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति की बात करते हैं, स्वर्ग में भी तो भोग विलास की ही बात की गई कि हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। जो भी कर्म करते वो हम श्रवण से सीखते हैं। किसी ने बोला, हमने सीख लिया और ये श्रवण से जो चीजें दिमाग में उतर जाती है बचपन से ही, वो चीजें हम आगे लेके जाते हैं। हमेशा श्रवण और स्मृति एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और यही हमारे जीवन में भ्रमणा पैदा करता है और यही भ्रमणा के कारण हम सच्चे रास्ते पर नहीं जाते। आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, हमें गुणातीत बनना है। मगर ये गुणातीत वाली बात मैंने बोला वो बात नहीं, हमें निष्प्राण बनना है। निष्प्राण यानी हमारे जीवन में हम संसार में जीते हुए भी निष्काम बनना है। हमको हमारी प्रक्रिया में इस प्रकार जीना है जैसे दलदल में कमल खिल जाता है, वो कमल को संसार की कोई चीज टच नहीं करती है, जैसे दलदल की कोई चीज टच नहीं करती, ऐसे ही जीना चाहिए। और यही सच्ची प्रणाली है। हम जीवन में हमेशा एक चीज को याद रखना है कि हम हमारे चीज को आगे ले जाना चाहता है। हमारे जीवन में मूल उद्देश्य भोग विलास का है, वो छोड़ के मुक्ति का उद्देश्य पाना चाहिए। मगर मुक्ति से भी ज्यादा चीज हमें ये पाना है कि भगवान हमें मिल जाए। प्रभु की प्राप्ति के लिए अगर काम करोगे तो हमेशा प्राप्त होगा सब कुछ। यही चीज सनातन से जुड़ी हुई है और सनातन की ये बातें आप तक लाते रहते हैं। आपको विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि सनातन की सच्ची बातें हैं और यही हमारा
पर भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण से विनती करता हूँ, आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, आप सब सुखी रहो, मस्त रहो और आनंद में रहो।